4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। झारखंड की 43 सीट्स पर मतदान चल रहा है जब मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं। उसकी परसेंटेज क्या है अभी तो चुनाव आयोग के मूड को देखना पड़ेगा। पता नहीं मैं आपको 45 बता दूं वो 48 कर दे, मैं 48 बता दूं वो आपको 55 कर दे, मालूम नहीं। तो इसके बारे में बात करना वक्त की बर्बादी है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हेमंत सोरेन ने मोदी पर केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है नकली वैक्सीन का, नकली दवाइयों का भंडा फोड़ करके रख दिया है। और फेसबुक पर हेमंत बिस्वा जिस प्रकार से यूट्यूबर्स को बुला करके पैसा बांट रहे हैं, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड की पूरी पर्सनैलिटी को दागदार कर रहे हैं। इसके बारे में हेमंत सोरेन ने बात कही है। हंगामा उस समय मच गया है कि जब नकली वैक्सीन का जिक्र आया। क्या नकली वैक्सीन भी लगाई गई है? सोचा होगा आदिवासी हैं, इन्हें क्या मालूम। लेकिन आदिवासियों का संचालन करने वाला हेमंत सोरेन तो काबिल आदमी है। वो झुका नहीं, वो जेल चला गया, लेकिन आपकी बातों में नहीं आया। मैं आपको दोस्तों उसकी ट्वीट हुई कुछ बातें बताता हूँ जिससे हंगामा मचा हुआ है। और फेसबुक पर और तमाम चीज़ों पे जो 72 लाख रुपया पता नहीं कितना पैसा खर्च किया गया है, हेमंत बिस्वा ने किस प्रकार से पैसे में कह सकते हैं आग लगा दी है आरोप के मुताबिक। तो ये झारखंड क्यों जीतना चाहते हैं? क्या छत्तीसगढ़ के जैसा जो हंसदेव वहाँ पर पार्क है, क्या है वो जहाँ से चल रहा है दोहन, यहाँ पर भी एक ऐसी जगह बताई जाती है जहाँ पर लोहा बहुत है, कोयला बहुत है। खैर, हेमंत सोरेन ने दोस्तों ट्वीट किया और उसमें कहा कि एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। भाजपा द्वारा शैडो कैंपेन के माध्यम से मेरी और राज्य की छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए फेसबुक विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। पिछले 30 दिनों में झारखंड चौपाल, रांची चौपाल जैसे विभिन्न अकाउंट से 72 लाख रुपए के विज्ञापन और पेड बूस्ट किए गए। इन पेजों का कंटेंट देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इसका एकमात्र उद्देश्य मेरी और राज्य की छवि को धूमिल करना है, धार्मिक उन्माद फैलाना है और लोगों को आपस में लड़ाना है। चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, होगी भी नहीं, मालूम है हमें। साथ ही 95,000 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर राज्य और राज्यवासियों की छवि को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस चीज़ में बड़ी माहिर है भारतीय जनता पार्टी। वो आलू और सोने का आपने सुना होगा, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकले। कहा मोदी जी ने था, चिपका दिया राहुल गांधी पर, आज तक उन पर ही चिपका हुआ है। देश के अंदर बहुत सारे इस प्रकार के मूर्ख और मैं कह सकता हूँ भक्त हैं जो आज तक उसे राहुल गांधी का ही वक्तव्य समझते हैं, जबकि वो वक्तव्य उनके पापा का था। आगे लिखते हैं वो कि जहां भाजपा ने मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, वहीं मैंने किसी भी प्रमोशन पर 1 रुपया खर्च नहीं किया। आप किसी भी सोशल मीडिया की एड लाइब्रेरी में जाकर ये सत्यापित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि गलत तरीक़ों से जीतने से बेहतर अपने सिद्धांतों पर डटे रहना। अब है वो मेन खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तानाशाहों के पास भले ही अरबों रुपए हों जो उन्होंने नकली वैक्सीन दवाइयां बेचकर कमाए हैं, लेकिन इससे वो कभी वास्तविक प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो नकली वैक्सीन का भी धंधा था क्या जनाब? हम तो सुन रहे थे वो जो कोरोना के सामने में वो इंजेक्शन लग रहे थे, क्या नाम था उसका, 2-2 लाख रुपए के बिक रहे थे साहब। और आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह हैं राज्यसभा सांसद, उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो इक्विपमेंट्स अस्पतालों में लगाए जा रहे थे, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने फंड से पैसा निकाला गया था, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकता है, उसके घोटाले खोले, लेकिन कोई फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये क्या झारखंड के अंदर नकली दवाइयों का नकली उसका भी मामला था? ये बात वाकई सोचने वाली है। इसमें लिखा है उन्होंने आगे ये है कि मेरी असली ताकत आप लोग हो। जेल जाने से लेकर आज तक आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार करता हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया हेमंत सोरेन की वो बात। अब ज़रा ये देखिए, एक रिपोर्ट दिखाता हूँ यूट्यूबर्स की। लुटियंस मीडिया है, उसने लिखा कि पिछले 30 दिनों में भाजपा द्वारा शैडो कैंपेन के माध्यम से मेरी और राज्य की छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए
फेसबुक के विज्ञापनों पर करोड़ों रुपया खर्च किए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरे देश से 50 नफरती यूट्यूबर्स को करोड़ों रुपए देकर झारखंड बुलाया। उसके नीचे उन्होंने उसकी पूरी डिटेल दे दी है जनाब। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके देख रहा था तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल उसने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है। ठीक है जनाब, ये हेमंत सोरेन देख सकते हैं वोट डालने के बाद आ गए हैं। और झारखंड में बताया जाता कि एक चीज़ और भी है, आपको याद होगा वहाँ मैया योजना चलाई गई थी, उसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी कोर्ट चली गई है। आप देखें हेमंत सोरेन ने इसको ट्वीट किया है और लिखा यह है कि एक तरफ हमने मैया के 4 किश्तें 57 लाख बहनों के खाते में भेज दी हैं, वहीं भाजपा मैया सम्मान बंद करवाने हेतु एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अरे आप तो महाराष्ट्र के अंदर बांट रहे हैं ना रेवड़ी, शिंदे सरकार ने 96,000 करोड़ रुपया बांट दिया साहब वहाँ पर, तो इसे भी बांटने दो। रेवड़ी बांटने का अधिकार तुम्हें ही है, केजरीवाल या हेमंत सोरेन को नहीं है। कुछ लोगों के चलो चुनाव के ही मद्देनज़र चुनाव से पहले कुछ पैसा मिल जाता है तो आपका क्या चला जाता है। आपके अमित शाह तो आकर के सिलेंडर देते हैं, वो कश्मीर में पिछले सिलेंडर होली दिवाली पे मिले नहीं है, तो कम से कम ये पैसा तो आ रहा है। लिखता यह है कि अजब बेशर्मी है, कल हाई कोर्ट में मैया सम्मान के खिलाफ किए केस नंबर PIL 5145/2024 को सूचीबद्ध है और तानाशाह पूरी ताकत से इस योजना को बंद करवाने में जुटी है। ये नीचे उसके तमाम कागजात लगा दिए हेमंत सोरेन ने और लिखा यह है कि मैया सम्मान बंद करवाने की साजिश जारी है तानाशाहों की। आखिर तानाशाहों को राज्यों की बहनों से दिक्कत क्या है। 2 आरोप ज़बरदस्त हैं, एक तो नकली दवाइयाँ, नकली वैक्सीन, कान खड़े हो जाते हैं। अगर ये वैक्सीन भी नकली है तो फिर हम तो सोच रहे थे कि खाना पीना ही नकली है, किसी चीज़ में मिलावट है, तेल ख़राब है यहाँ तो दवाइयाँ नकली आ रही हैं, वैक्सीन नकली हो गई है। अब उसमें जो झट से मर जाता है व्यक्ति, हार्ट अटैक की जो कंडीशन बढ़ गई है, तो क्या नकली वैक्सीन का मामला है। झारखंड की तरफ से ये आरोप मोदी सरकार पर अगर लगाया गया तो बड़ा ज़बरदस्त आरोप है। चुनाव आयोग बाकी तमाम चीज़ों का भी संज्ञान ले, बताए कि आखिरकार हेमंत बिस्वा क्या आसाम की तैयारी के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है। और सुनने में यह आया कि इतना ज़बरदस्त पैसा ट्रकों के माध्यम से महाराष्ट्र पहुँच रहा है। अरे कहाँ है ये पैसा? ये पैसा हकीकत में सड़कों पर, गलियों पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सुरक्षा पर लगा दिया जाए तो लोग तो वैसे वोट दे देंगे आपको। आप सिर्फ इलेक्शन के समय 2-3 महीने पहले आके कोई स्कीम चलाओगे और दूसरे अगर चलाते तो उसको बंद करवाने के कोर्ट में जाओगे। ये क्या तरीका हुआ साहब। और इलेक्शन चुनाव आयोग से कह दिया गया, यह अपने आप ही हुआ कि हरियाणा के साथ मत कराओ, क्योंकि शिंदे सरकार को पैसे बांटने थे, 2-2 महीने के एडवांस दे दिए गए। यहाँ भुगतान समय पे नहीं होता, कभी किसी चीज़ का, कोई एप्लीकेशन का भुगतान समय पे नहीं होता। मतलब भुगतान तो छोड़ दीजिए, किसी एप्लीकेशन का रिजल्ट भी समय पे नहीं आता। तो ऐसे समय में दोस्तों बड़ी खबर यह है कि झारखंड के अंदर नकली दवाइयाँ और नकली वैक्सीन का जो मामला है वो निकल करके आया है। हेमंत सोरेन ने जो बड़े ज़बरदस्त आरोप लगाए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।